आत्मा एक ऐसा रहस्य है जिसने सदियों से मानव बुद्धि को चुनौती दी है। यह विषय केवल धर्म और दर्शन के सीमित दायरे में नहीं सिमटा रहा है, बल्कि विज्ञान की प्रयोगशालाओं में भी इसकी जिज्ञासा बनी रही है। भारत की वैदिक और उपनिषदिक परंपरा में आत्मा को शाश्वत, अजर, अमर, अव्यक्त और अविनाशी बताया गया है। ऐसा तत्व जिसे न कोई हथियार काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है और न वायु सुखा सकती है। यह आत्मा साक्षात चेतना का स्वरूप है, जो केवल शरीर में प्रविष्ट होकर उसे संचालन की क्षमता प्रदान करती है। जब शरीर नष्ट हो जाता है, आत्मा अपने मार्ग पर निरंतर चलती रहती है, उसका कोई अंत नहीं होता। लेकिन आधुनिक युग में जब भौतिक विज्ञान का बोलबाला हुआ, तब यह प्रश्न उठा कि क्या आत्मा का कोई भौतिक अस्तित्व है? क्या इसे मापा जा सकता है? इसी जिज्ञासा में डॉक्टर डंकन मैकडूगल का वह प्रसिद्ध प्रयोग सामने आया, जो 1907 में उन्होंने किया था। मैसाचुसेट्स के इस डॉक्टर ने मृत्युशैया पर पड़े रोगियों के शरीर का वजन अत्यंत संवेदनशील तराजू से मापा। उन्होंने यह दावा किया कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके शरीर का वजन अचानक 21 ग्राम कम हो जाता है। इसी से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि संभवतः आत्मा का वजन 21 ग्राम हो सकता है। यह प्रयोग यद्यपि बहुत लोकप्रिय हुआ और कई लेखों, पुस्तकों और फिल्मों में उद्धृत किया गया, परंतु वैज्ञानिक समुदाय ने इसे निर्णायक नहीं माना। इसकी विधि, मापदंड और निष्कर्ष कई प्रश्नों के घेरे में थे। भारत की सनातन परंपरा में आत्मा को वजन से नहीं, चेतना से जोड़कर देखा गया है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, न जायते मृते वा कदाचिनः, अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है न ही मरती है। यह नित्य है, शुद्ध है, निराकार है और अविनाशी है। उपनिषदों में आत्मा को सूक्ष्मतम और महत्तर कहा गया है, जो अणु से भी सूक्ष्म और ब्रह्मांड से भी विशाल हो सकती है। यह तत्व हमारे शरीर और मन के परे है, जो केवल अनुभव किया जा सकता है, मापा नहीं जा सकता। कुछ आधुनिक आत्मवादी मानते हैं कि आत्मा का एक प्रकार की ऊर्जा है जो शरीर के त्याग के समय कुछ कंपन छोड़ती है, जिन्हें उच्च तकनीकी यंत्रों द्वारा पकड़ा जा सकता है। लेकिन आज तक कोई ऐसा वैज्ञानिक यंत्र नहीं बना जो आत्मा की उपस्थिति को स्पष्ट रूप से प्रमाणित कर सके। विज्ञान की सीमाएं स्पष्ट हैं। वह उन्हीं चीज़ों को सत्य मानता है जिन्हें या तो इंद्रियों से अनुभव किया जा सके या उपकरणों से मापा जा सके। आत्मा इन दोनों श्रेणियों से परे है। आज के वैज्ञानिक चेतना को लेकर चिंतनशील हैं। यह चेतना क्या केवल मस्तिष्क की क्रिया है या कोई स्वतंत्र सत्ता है? मस्तिष्क का बंद हो जाना क्या चेतना का लोप है, या वह चेतना शरीर से परे जाकर अस्तित्व में बनी रहती है? योग, ध्यान और साधना के माध्यम से प्राचीन ऋषियों और संतों ने यह अनुभव किया कि शरीर, इंद्रियां और मस्तिष्क के परे एक साक्षी सत्ता है, जो केवल देखती है, जानती है, पर क्रिया में प्रत्यक्ष रूप से नहीं उतरती है। वही साक्षी सत्ता आत्मा है। महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में हो या उपनिषदों की गूढ़ वाणियां, सभी आत्मा को अनुभव का विषय मानते हैं, विश्लेषण का नहीं। इस अनुभव की पुष्टि भगवान बुद्ध, महावीर, स्वामी आदि शंकराचार्य, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद जैसे संतों ने भी किया है, जिन्होंने आत्मा को देखा नहीं बल्कि साक्षात महसूस किया। डंकन मैकडूगल का 21 ग्राम का सिद्धांत भले ही आकर्षक लगे, पर वह आत्मा की आध्यात्मिक परिभाषा की गहराई को छू नहीं सकता है। आत्मा कोई भौतिक वस्तु नहीं जो तराजू पर रख दी जाए और उसका भार ज्ञात हो जाए। यह एक ऐसी सत्ता है जो शरीर के माध्यम से प्रकट होती है, पर शरीर तक सीमित नहीं होती है। शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी इसका अस्तित्व बना रहता है। मृत्यु केवल शरीर की घटना है, आत्मा की नहीं। आत्मा समय, स्थान और भौतिकता के बंधन से मुक्त है। इसे जानने के लिए यंत्र नहीं, अंतर की आँख चाहिए। वह दृष्टि जो ध्यान, साधना और विवेक से जागती है।
आत्म का अनुभव करने के लिए विज्ञान से अधिक आवश्यक है मौन, समर्पण और आत्मचिंतन। जब एक साधक ध्यान में लीन होकर अपने विचारों और संवेदनाओं के पार जाता है, तब उसे आत्मा के दर्शन होते हैं। यह अवस्था केवल पुस्तकी ज्ञान से प्राप्त नहीं होती, इसके लिए आंतरिक रूपांतरण आवश्यक होता है। यही कारण है कि ऋषियों ने आत्मा को स्वयं साक्षी कहा, वह सत्ता जो देखने वाले के भी भीतर बैठी है। आत्मा न तो रसायन है, न तरंग, न कोई द्रव्य। यह चेतना का मूल स्रोत है, जिसे न विभाजित किया जा सकता है, न रचा जा सकता है। यह न आदि है न अंत। यही कारण है कि ब्रह्मसूत्र में कहा गया, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ब्रह्मा की जिज्ञासा करो। और जब यह जिज्ञासा प्रबल होती है, तब व्यक्ति आत्म की ओर उन्मुख होता है। विज्ञान जहाँ 5 इंद्रियों पर निर्भर है, वहीं आत्मा का ज्ञान 6ठी इंद्रिय अंतःकरण से होता है। जब अंतरतम मौन होता है, तभी आत्मा की झलक मिलती है। इसी मौन में संतों को आत्मा मिली। न वह 21 ग्राम थी, न 1 किलो, बल्कि संपूर्ण अस्तित्व की सारभूत सत्ता थी। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आत्मा का कोई निश्चित या वैज्ञानिक रूप से मापने योग्य वजन नहीं है। आत्मा का अस्तित्व अनुभवजन्य है, भौतिक नहीं। विज्ञान का स्थान सीमित है, वह स्थूलता को समझता है, पर आत्मा सुषुप्तम है। जहाँ विज्ञान चुप हो जाता है, वहीं से अध्यात्म बोलना शुरू कर देता है। आत्मा कोई रहस्य नहीं जिसे सुलझाया जाए, बल्कि एक सत्य है जिसे जिया जाना चाहिए। यही आत्मा हमारा मूल स्वरूप है, जिसे जानने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि उपनिषदों ने कहा, आत्मानाम विद्धि, आत्मा को जानो। और जब यह ज्ञान जागता है, तब व्यक्ति कह उठता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं ही आत्मा हूँ।